बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आपने वीडियो देखी है, वायरल हो रही है। एक साहब हैं, नौजवान हैं, जो शायद अपने लेट 20s में या अपने अर्ली 30s में हैं, और वो एक जगह बैठे हुए बता रहे हैं कि मैं 20 तारीख को सीट नंबर 5 पर अपनी फैमिली के साथ एयर ब्लू में ट्रैवल कर रहा था। एयर ब्लू में ट्रैवल कर रहा था और मेरी फ्लाइट थी। हम जा रहे थे इस्लामाबाद कराची से, और उस फ्लाइट पर हमने जो कुछ एक्सपीरियंस किया वो उन्होंने बताया। वो ये कहते हैं कि मैंने ये एयर होस्टेस को भी बताया, जो एयर ब्लू का अमला था उनको भी बताया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और इस पर जो ट्रिब्यून ने खबर दी, वो खबर ये थी कि ये जो सीट नंबर 4 पर, उन साहब की सीट 5 थी, उनसे आगे सीट नंबर 4 पर जो लोग बैठे हुए थे, ये जो लोग थे, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की या कुछ मीडिया की खबरों के मुताबिक बोसो किनार कर रहे थे। ये एक अदद कपल था। अब इस मामले पर इन साहब ने ये वीडियो दी और कहा कि मैंने एयर ब्लू के अमले से शिकायत की। एयर ब्लू के अमले ने कुछ किया नहीं, कोई ख़ास सुनवाई नहीं हुई उनकी। जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन साहब ने यह किया कि उन्होंने दोबारा एहतजाज किया। उनके दोबारा एहतजाज पर एयर होस्टेस आई और एयर होस्टेस ने आकर उस कपल को एक अदद ब्लैंकेट दे दिया। और ब्लैंकेट लेने के बाद उन साहब का ये कहना है कि हम पिछली सीट पर बैठे थे, सीट 5 पर, वो सीट 4 वाले आगे बैठे हुए हमसे वही सब कुछ दौरान सफ़र, तमाम सफ़र करते रहे। ये 20 तारीख की, 20 मई की वो बात बता रहे थे। ये वाक़या बाद में वायरल हुआ, तो गुज़श्ता रोज़ ये सोशल मीडिया पर बुरी तरह से वायरल हुआ। उसके बाद मैं इस मामले पर वीडियो क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि ये मामला चला गया वहाँ जो मेरा सब्जेक्ट है, जिस पर मैं थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ। तालिब इल्म में तमाम ज़िंदगी रहने का दावा करता हूँ और इंशाल्लाह ये सफ़र इल्म का जारी रहेगा। लेकिन हुसूल इल्म के सफ़र के जारी रहने के साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि मीडिया से कुछ वास्ता है, कुछ साबिका है, तो इसलिए मैं इस पर अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ। बहरहाल हुआ ये कि ये सोशल मीडिया पर तो बुरी तरह से डिस्कस हुआ। जियो न्यूज़ ने यह अनाउंस किया कि हम ये मामला अपने प्रोग्राम में उठाएंगे। जियो न्यूज़ ने बता दिया कि यह मामला रिपोर्ट कार्ड में डिस्कस किया जाएगा। यह मामला इस अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया पर और ज़्यादा डिस्कस किया जाने लगा। मैं इस वीडियो में जो बातें कर रहा हूँ या जियो न्यूज़ के हवाले से जो मैं बात करने जा रहा हूँ, उसमें मैंने कुछ चीज़ें वहाँ भी दोस्तों से, इस इदारे से मैं कुछ 4.5 साल वाबस्ता रहा हूँ और मेरे अब भी दोस्त हैं इस इदारे में, तो उनसे कुछ मालूमात हासिल की हैं। उनकी बुनियाद पर यह बातें आपको बता रहा हूँ। तो जियो न्यूज़ ने अनाउंसमेंट कर दी। सोशल मीडिया पर एक तहलका मचा था। एक जानिब लोग थे जो ये कह रहे थे कि इन साहब को जो शिकायत है बेकार की शिकायत है। वो जो आगे बैठे हुए थे वो अपनी सीट पर थे, अपने डोमेन में थे, वो जो कुछ कर रहे थे उससे इन साहब का, इनकी फैमिली का, तैयारी के बाकी मुसाफिरों का लेना देना नहीं था। एक राय ये थी कि खुदा के वास्ते लोगों को उनकी ज़िंदगियाँ जीने दें, सांस लेने दें। एक जानिब लोग थे जो इस किस्म की राय रखते थे। एक जानिब लोग थे जो ये कह रहे थे कि बंद करें, ये क्या बकवास है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे मुआशरे की लिमिटेशंस हैं, हमें उन बाउंड्रीज़ के अंदर रहना है, उनसे तजावुज़ नहीं करना, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। दोनों जानिब एक्सट्रीम पर लोग मौजूद थे। यानी जो इस जानिब थे कि जो कह रहे थे कि यार करने दो जो कर रहे, तुम्हारा क्या है, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। इन लोगों पर लेबल लग रहा था लिबरल्स का, बेहयाई का, बेहुदा का, बदअखलाकी का, वगैरह वगैरह। दूसरी जानिब जो लोग ये कह रहे थे कि ये क्या किया, ये बकवास है, ये नहीं होना चाहिए, उन लोगों पर मुल्लाइयत का, उन लोगों पर फस्ताइयत का, उन लोगों पर दकियानूसी होने का लेबल लग रहा था और ये बहस चल रही थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में जब शाम 7 बजे रिपोर्ट कार्ड आया तो ये मामला डिस्कस किया गया। यहां से मेरा प्रॉब्लम शुरू होता है। यह मामला डिस्कस किया गया, जियो न्यूज़ पर राय आई, इरशाद भट्टी साहब की राय आई, मुनीफ फारूक की राय आई, पैनल के दीगर लोगों की राय आई। उसमें एक बात तो बहुत अहम थी, वो ये थी कि ये जो हम कह रहे हैं कि एक अदद कपल था, एक अदद जोड़ा था, तो जोड़ा क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। दो एक दूसरे को पसंद करने वाले लोग थे, दो ऐसे लोग थे जो मंगनी के रिश्ते में बंधे हुए हैं, दो ऐसे लोग थे जो रिश्ता इज़्दवाज में बंधे हुए हैं, दो लोग थे जो किसी रिश्ते में नहीं बंधे और साथ बैठे हुए हैं। ये जो जोड़ा है इसको डिफाइन किया जाना इस तमाम बहस से पहले बहुत ज़रूरी है।
ये क्या बात है कि हम जो है वो तमाम चीज़ें भूल भाल कर बस शुरू हो जाते हैं। दूसरा, ये हमारी बाउंड्रीज़ हैं, ये हमारा मुआशरा है, ये पाकिस्तानी मुआशरा है। जो इर्द गिर्द लोग बैठे थे उस एयर ब्लू की तैयारी में वो पाकिस्तानी लोग हैं। तो हमें अपने मुआशरे की हुदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए जो ज़िंदगी है वो गुजारनी है। एक जानिब ये बहस थी, दूसरी जानिब ये राय थी कि नहीं, मतलब स्पेस है, पर्सनल स्पेस है उनका, और उस पर्सनल स्पेस में किसी को इन्वेड नहीं करना चाहिए, किसी को हमलावर नहीं होना चाहिए। तो मेरी राय यह है, मैं इस पर क्यों बात करूं उससे पहले मैं अपनी राय दे दूं आपको, कि ये सब कुछ जो है अगर वो कर रहे थे तो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और अगर वो कर रहे थे तो इन साहब को जो पीछे बैठे हुए हैं इतना इशू भी नहीं बनाना चाहिए था, उन्हें करना नहीं चाहिए था। उन्होंने सब कुछ कर लिया था तो इन साहब को अवॉइड करना चाहिए था, इतना इशू नहीं बनाना चाहिए था। ठीक है, हमारे मुआशरे की हुदूद व क़यूद हैं, उनके अंदर ही हमें रहना है, इससे इख्तिलाफ मुमकिन ही नहीं है। वरना इससे आगे बढ़कर अगर किसी कपल के दरमियान जो कुछ होता है वो भी फिर आप सरेआम कर लीजिए, तो ऐसा नहीं होता। हाँ ठीक है, हमारे यहाँ जो कपल हैं बाहर निकलते हैं कभी घूमने या सफ़र करने, वो एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, दिस मच इज़ ओके, दिस मच इज़ ओके, लेकिन इससे आगे फिर हमारी बाउंड्रीज हैं, लिमिटेशंस हैं, हमें उनके अंदर रहना चाहिए। टीवी पे ये क्यों नहीं डिस्कस होना चाहिए? नहीं डिस्कस होना चाहिए इसलिए कि टीवी जो है ना वो किसी लाउंज में लगा होता है, किसी बेडरूम में लगा होता है, किसी रूम में लगा होता है, कई दफ़ा किसी हम अवामी इमारत में जाते हैं तो किसी लॉबी में लगा होता है, किसी बड़े हॉल में लगा होता है, और टीवी तक सबकी नज़र जा रही होती है। ये जो मोबाइल फ़ोन होता है हमारे हाथ में, ये हमारी ज़ाती चीज़ है, वाहिद एक शख्स एक वक्त में नॉर्मली देख रहा है। हमारा जो लैपटॉप है वो एक वक्त में एक शख्स देख रहा है, वो ज़ाती चीज़ है। तो जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, जो फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे आ रहा है, वो एक वक्त में एक शख्स देख रहा है, ठीक है। टीवी पर उसकी रीच बढ़ जाती है, किस एज का, किस जेंडर का, किस जहन का कोई भी शख्स किस वक्त दिन के किस हिस्से में देख रहा है, ये सब कुछ आज़ाद हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये है टीवी का प्रॉब्लम, ये टीवी का इशू नहीं है, इसे टीवी पर नहीं आना चाहिए था। ये मिसाल मैं ऐसे दूंगा, जब जियो न्यूज़ लॉन्च हुआ 2002 14 अगस्त, तो उसके कुछ दिन बाद रऊफ साहब के प्रोग्राम 50 मिनट में एक इशू डिस्कस हुआ। मैं उस वक्त इंडस का हिस्सा था, जियो में आकर भी मैंने इस पर एतराज़ किया और वैसे भी बात की। उसमें हुआ ये कि जो इंटरनेट कैफ़ेज़ उन दिनों में नए नए खुले थे, उन इंटरनेट कैफ़ेज़ की जो वीडियोज़ आती थी कि किसी भी बॉक्स के अंदर जाने के बाद जो हरकतें हो रही हैं, वो हरकतें दिखाई गई कि अंदर जाके दो लोग क्या कर रहे हैं, और ये तो बड़ी बेहूदगी है। ये जब टीवी पर दिखाया गया तो उन दिनों में इंटरनेट कैफ़ेज़ का बूम था, बड़े खुल रहे थे, तो ये बहुत कम लोगों ने देखा था, इसलिए कि उन दिनों में फेसबुक का पागलपन, ट्विटर का पागलपन, यूट्यूब का पागलपन, व्हाट्सएप का पागलपन नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी। तो जो टीवी दिखा रहा था वो घर घर पहुंच रहा था, ये बहुत बड़ा मसला था। ये जियो ने दिखाया और ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, उसके बाद ये इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो ये टीवी का इशू नहीं था। कुछ चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया का इशू होती हैं, टीवी का या मास मीडिया का इशू नहीं होती, सोशल मीडिया का इशू होती हैं, तो इसे टीवी पर नहीं दिखाना चाहिए था। बाकी ये जो पर्सनल स्पेस वाली बात है, ये पर्सनल स्पेस किसी का जो है बिहाइंड द क्लोज डोर्स होना चाहिए। मेरी आज़ादी वहाँ तक है जहाँ मेरी नाक ख़त्म हो रही है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन हमारे मुआशरे की कुछ डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स के मुताबिक ही हमें चलना पड़ेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग।